अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नजीब दुरानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेसिक कंसेप्ट सीरीज़ के। आज की इस वीडियो में मैं जिस बेसिक इंपॉर्टेंट और कम्प्लेक्स टर्म पर बात करने जा रहा हूँ वह है डी ग्लोबलाइजेशन। दोस्तों, डी ग्लोबलाइजेशन को बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको ग्लोबलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। अगर आप ग्लोबलाइजेशन के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते तो इस टर्म पर मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट और डिटेल्ड वीडियो बनाई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। तो अब आते हैं अपने टॉपिक डी ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। दोस्तों, डी ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है कि जिसमें कंट्रीज यानी ममालिक इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट्स और कल्चरल एक्सचेंज में एक दूसरे पर मौजूद इंटरकनेक्टेडनेस या इंटरडिपेंडेंस को कम करे या बिल्कुल ख़त्म करे। तो कंट्रीज के दरमियान इस इंटरडिपेंडेंस या इस इंटरकनेक्टेडनेस को ख़त्म करने या बिल्कुल कम करने के अमल को डी ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। आसान अल्फाज में अगर मैं डी ग्लोबलाइजेशन समझाने की कोशिश करूं तो डी ग्लोबलाइजेशन से मुराद है कि दुनिया जिसे ग्लोबलाइजेशन की वजह से ग्लोबल विलेज कहा जाता है, तो इस ग्लोबल विलेज से अपने आप को सेपरेट करना, अपने आप को अलहदा करना या अपने आप को आइसोलेट करना, इस प्रोसेस को डी ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। दोस्तों, आप लोगों के माइंड में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि डी ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो क्यों फॉलो किया जाता है, क्यों कंट्रीज एक दूसरे के साथ तिजारत ख़त्म करना चाहते हैं, उनके साथ जो इन्वेस्टमेंट्स का जो प्रोसेस है वो ख़त्म करना चाहता है, और कल्चरल एक्सचेंज जैसी सरगर्मियाँ क्यों ख़त्म और कम करना चाहते हैं। दोस्तों, तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग अपने प्रोडक्ट्स और अपनी इंडस्ट्रीज़ को वैल्यू देना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, डी ग्लोबलाइजेशन के बरक्स जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें ये होता है कि आप किसी भी मुल्क में रहकर किसी भी कंट्री की जो इंडस्ट्रीज़ होती है उनके प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हो। यानी ग्लोबलाइजेशन में आप इजीली चीज़ों को अपनी कंट्री में इंपोर्ट कर सकते हो। तो जब किसी कंट्री में ग्लोबलाइजेशन की वजह से चीज़ें इंपोर्ट होती है तो उस कंट्री की जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं या जो प्रोडक्शन है या जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है उनकी वैल्यू बिल्कुल कम होती है। वहाँ की जो लेबर है वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है। वहाँ की जो प्रोडक्ट्स है वो बिल्कुल लोग वैल्यू नहीं देते उसे, और उनकी यही कोशिश कि वो बाहर की चीज़ों को क्या कर सके, बाई कर सके। तो जब डी ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है तो वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ तिजारत बंद कर लेता है। इसी की वजह से कंट्री के अंदर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, और वहाँ उस कंट्री के लोग उसी प्रोडक्ट्स को अपनी कंट्री के जो प्रोडक्ट है वो यूज़ करते हैं। इसी के साथ साथ हर फील्ड में, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, हर फील्ड में जितनी भी चीज़ें होती है वो लोग अपने कंट्री की चीज़ों को क्या करते हैं, वैल्यू देते हैं। तो इसकी वजह से दोस्तों लोगों की यही कोशिश होती है, अक्सर कंट्री की यही कोशिश होती है कि वो डी ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो फॉलो किया जा सके, ताकि वो अपने मुल्क की जो प्रोडक्ट है या उसकी जो इंडस्ट्रीज़ है, उसकी जो इकॉनमी है वो बिल्कुल यानी बिल्कुल किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट ना रहे, बल्कि वो सेल्फ सफिशिएंट रहे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कंसेप्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।